प्रणाम। जिस आनंद और शांति की बात हम सुनते आए हैं, जो मस्ती, जो जीवन की स्वतंत्रता, सुनी बहुत है, बातें भी बहुत की है, लेकिन घटित नहीं हुई। हमें थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ, झलक भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? इसका भी कारण है, क्योंकि हम सिर्फ बातें करते हैं। हम में वो उत्कटता नहीं है, हम में वो साहस, वो रुचि, वो गहरा जो एक संबल होना चाहिए, गहरी जो एक अंतरतम की एक आवाज होनी चाहिए, एक निर्णय होना चाहिए, वो नहीं है। सब ऊपरी ऊपरी सतही जीवन जी रहे हैं हम, चल रहा है बस। और कभी जब ऐसी कोई बात सुनने को आती है तो हम भी कुछ कह देते हैं जो सुना सुनाया है, जो हमारी स्मृति में भरा पड़ा है। एक दूसरे को कहे सुन करके हम तसल्ली कर लेते हैं, लेकिन न उस पर चल पाते हैं, और जब चल नहीं पाते हैं तो फिर एहसास भी नहीं कर पाते। इसी तरह से पूरा जीवन अधूरा अधूरा सा, बातूनी और तर्क वितर्क वाला, खींचातानी वाला वैसा बनकर के रह जाता है। न जाने हम अपने आप को क्या क्या मान करके बैठ जाते हैं, और उसी मान्यता में मर भी जाते हैं, लेकिन वो बोध नहीं होता जो हमें होना चाहिए। तो मेरे साथियों, ये जो पथ है, ये हिम्मत वालों का है, साहसी लोगों का है। और जब तक साहस नहीं होगा, भीतर से अंत प्रेरणा नहीं होगी, एक तड़प नहीं होगी, एक वीर्य नहीं होगा, तब तक कोरी बातों से काम नहीं होगा। करते रहो, कितनी बड़ा से बड़ा संग्रह करके, बड़ी से बड़ी युक्ति से, बड़े से बड़े तर्क वितर्क से प्रमाणित करने की चेष्टा करते हुए भी हम कोरी रहेंगे, हमें वो बोध नहीं हो सकता। इसलिए कहा है कि ये जो फकड़ों का रास्ता है, ये फकीरी है। फक्कड़ वही जो फिक्र को त्यागे, देवे वासना खोए, आशा ममता परे निवारे, हूं तू रखे न दोए। न तो भीतर कोई द्वंद होता है, न बाहर कोई प्रपंच होता है। ऐसा जो हो जाए वही फक्कड़ है। और फिर उसकी मौज अच्छे अच्छे सम्राटों को झुका देती है। उसके सामने पूरे विश्व का वैभव भी एक तिनके के बराबर है, कुछ नहीं है। उसकी जो मस्ती है, उसका जो मौज है, उसका जो आनंद है, उसकी तुलना इस संसार के किसी भी वैभव से नहीं कर सकते। ये पक्की बात है। कहा है इसलिए, अरे फकीरी सूरा ने गम होय, फकीरी सूरा ने गम होय। जो शूरवीर है, जो साहसी है, जो मृत्यु तक से नहीं डरता है, आशक्तियों की जो पकड़ है उसको एक झटके में तोड़ देता है, वही शेर, वही साहसी इसको पार करके गम को प्राप्त करता है। गम का मतलब बोध, उसी को बोध होता है, वही बोध का अधिकारी है। हो फकीरी सूरा ने गम हो, कायर का काचा मता कहिए, कायर का काचा मता कहिए, देवे पलक मेरो ये फकीरी सूरा ने गम हो। जो कायर लोग हैं उनके मत भी कच्चे हैं, काचा मता, वो दृढ़ नहीं है, निश्चयात्मक बुद्धि उनकी नहीं है। इसलिए वो सुन लेते हैं, दिलासा दे देते हैं, आश्वासन में अपने मन को समझा देते हैं, और धीरे धीरे ठंडे 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 चलते रहते हैं। इस तरह से भीतर से नहीं चाह रहे वो,
लेकिन बाहर जताना चाह रहे हैं। तो ऐसे दिखावा करने से उनके मतें सब, उनकी जितने भी मत हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी तौर तरीके हैं, जितनी भी बातें हैं, सब कच्ची है। कायर का काचा मता कहिए, देवे पलक में रोए। जब स्थिति परिस्थिति आती है उसमें रोने लगते हैं वो, कोई उपाय नहीं उसके पास में, क्योंकि उस स्थिति पर उस जगह वो नहीं है जहां उनको होना चाहिए था, जहां फक्कड़ और मस्त फकीर बैठा हुआ है, ठहाके मार रहा है, सुख दुख को देख करके उनसे खेल रहा है। वो सुख दुख उसको नहीं खिला पाता है, सुख दुख को वो खिला पाता है, वो खिलाड़ी है। कायर का काचा मता कहिए, देवे पलक में रोए, फकीरी सूरा ने गम हो। जो सूरवीर है उनको गम होती है। अरे आशा फक्कड़ हो या फिकर को त्यागे, देवे वासना खोय। फक्कड़ हो या फिकर को त्यागे, और देवे वासना खोय। आशा तृष्णा तुरत मिटावे, आशा तृष्णा तुरत मिटावे। हूँ तू रखे न दो ये फकीरी, अरे सूरा ने गम हो ये फकीरी, सूरा ने गम हो। कायर का काचा मता कहिए, देवे पलक में रो ये फकीरी, सूरा ने गम हो। फक्कड़ हो ये फिकर को त्यागे, और देवे वासना खोए। जितनी भी चिंता है, फिक्र क्यों लगती है? क्योंकि हम उससे आसक्त हैं, जुड़े हुए हैं, वासना में बंधे हुए हैं, तेरे मेरे का चक्कर चल रहा है, इसलिए उनको छोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए रोते भी हैं जब कभी छूट जाए तो ऐसे जो कायर लोग होते हैं वो कभी इस फक्कड़ के पथ पर फकीर धारण नहीं कर सकते। काहे कि फक्कड़ होए फिक्र को त्यागे, और देवे वासना खोए। आशा तृष्णा तुरंत मिटावे, हूं तू रखे न दोए। तुरंत मिटावे, जो भी आशा लगी हुई है उसी से तो बंधा हुआ है वो। बंधन क्या है? आशाएं, तृष्णाएं, आसक्तियां, वासनाएं, इच्छाएं, यही तो बांध रही है ना। इनसे जो बंधा हुआ है, इनकी जंजीरों में जकड़ा हुआ है, वो उस फक्कड़ की मौज में आगे नहीं बढ़ सकता। आशा तृष्णा तुरंत मिटावे, यानी कि ये उसका निर्णय होना चाहिए, एक साहस होना चाहिए। लोग कभी कभी कर लेते हैं कि कर लेंगे, देख लेंगे, बहुत समय पड़ा है, और फिर यहां तक तो सोचा है लोगों ने कि 84 लाख जन्म मरण होते हैं। 84 लाख बहुत लंबी चौड़ी गणना है, कभी भी कर लेंगे, बहुत समय पड़ा है। तो इस तरह की जो है, इस मन की धारणाओं से, मन माने इस व्यवहार से, वो जो है त्वरा उसमें पैदा नहीं होती। वो जो तीव्रता आनी चाहिए, वो जो शक्ति आनी चाहिए, वो जो ऊर्जा का पूरा उपयोग होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो वही कर सकता है जो आशा तृष्णा तुरंत मिटावे, यानी कि आज जो नहीं हो रहा है और जो जिसको कल पर छोड़ दिया है वो कभी होगा भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं है। आशा तृष्णा तुरंत मिटावे, और हूं तू रखे न दोए। न तो मैं कुछ हूं ऐसा रखे, और न मेरा कुछ है ऐसा रखे। ये दोनों चीजें मिट गई, न तो मैं रहा न मेरा रहा। और इसमें से अगर एक भी मिट जाए तो दूसरी अपने आप मिट जाती है। जहां मैं नहीं है वहां मेरा नहीं है, और अगर मेरा हट गया तो फिर मैं भी वहां क्या करेगा? मैं भी उस मेरे की वजह से जिंदा है, मेरे के घेरे में ही मैं जिंदा रहता है, वरना मैं जीवित नहीं रह सकता। मैं को मिटना पड़ता है, इसलिए मेरे के घेरे को अच्छी तरह से पकड़ता है, अपने आप की सुरक्षा समझता है उसको, और इस सुरक्षा के चक्कर में ही वो बंधा रहता है। इसीलिए कहा है, वो फकीरी सूरा ने गम हो। कायर का काचा मता कहिए, देवे पलक में रोय फकीरी,
सूरा ने गम होय। उसको बोध होगा, निश्चित होगा, पर ऐसा होना होगा, ऐसे फक्कड़ बनना पड़ेगा। अरे 5-25 पकड़ वश की नाम, छूट सके ना कोई। 5-25 पकड़ वश की नाम, छूट सके ना कोय। मन को मार कीना सुरंगा, मन को मार कीना सुरंगा, ब्रह्म स्वरूपी होय। ओ हो ब्रह्म स्वरूपी होय, फकीरी सूरा ने गम होय। बड़ी प्यारी बात कही है, और इस बात को अगर हम थोड़ा ध्यान देकर के इस पर चल पड़े तो आनंद बहुत नजदीक है, चारों तरफ है, सर्वत्र है। लेकिन हम उधर झांक क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हम फंसे हुए हैं। इसलिए कहा है 5-25 पकड़ वश की ना। पांचवें तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और 25 तरह की प्रकृति है। सांख्य दर्शन में इसका विशद वर्णन है, बहुत गहरे से समझाया है इसको, उसको देखना चाहिए। तो 5-25 पकड़ वश की ना, कौन करता है वश में? जो फक्कड़ है। 5-25 पकड़ वश की ना, छूट सके ना कोई। यानी कि अब उसकी पकड़ में है, वो उसकी पकड़ में नहीं है। इन प्रकृतियों के और तत्वों के पकड़ में वो नहीं है, इन वृत्तियों की पकड़ में वो नहीं है, बल्कि वृत्तियों को वो समझ रहा है, वृत्तियों को वो चला रहा है, वो उसका मालिक है, वो संचालक है। हो गए ना स्वतंत्र। 5-25 पकड़ वश की ना, छूट सके ना कोय। मन को मार कीना सुरंगा। अनेक रंगों में जो रंगा हुआ था मन, उसको सुरंगा कर दिया, बड़ा मनोहर सुंदर कर दिया, सरल कर दिया, निर्मल कर दिया। मन को मार कीना सुरंगा, ब्रह्म स्वरूपी होए। अब वो जो सर्वत्र है, उसकी दृष्टि सर्वव्यापक हो गई, समदर्शी हो गई, किसी में भेदभाव नहीं रहा, ऊंचा नीचा, ये वो, ये सब जितनी भी झंझटें थी, इसी में तो उलझा हुआ था वो, तेरा मेरा, ये सब जो है अलग हट गए, तो वो सर्वत्र समान हो गया, सम हो गया। ये फकीरों की मौज है। फिर तो उसको मौज आनी है, उस लहर में जो रहता है उसका वर्णन शब्दों में नहीं होता है, तो रह करके देखना पड़ता है। कहा है आगे, अरे जैसे फकड़ रहे बिन परवाह, जैसे फकड़ रहे बिन परवाह, नाम दीवाना होय, नाम दीवाना होय निशंक फिरे इस जग में, होय निशंक फिरे इस जग में, जग की आश न होय, फकीरी सूरा ने गम होय। हो फकीरी सूरा ने गम होय। कायर का काचा मता कहिए, कायर का काछा मता कहिए, देवे पलक में रोय, फकीरी सूरा ने गम हो। उसकी मौज मस्ती देखो आप। जैसे फकड़ रहे बिन परवाह। अब परवाह किसी बात की नहीं है। चिंता कहाँ होती है? जहाँ आसक्ति होती है, जहाँ सुरक्षा की बात आती है, जहाँ वस्तु कम ज्यादा ना हो जाए, या जहाँ तुलना की बात आती है कि इस व्यक्ति के पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, मैं गरीब हूँ, मंद हूँ, इसके जैसा कब बनूंगा, कैसे बनूंगा, ये आशा तृष्णाओं की दौड़ है ना। तो परवाह नहीं करता, फिर जीता है, पूरा जीता है, जीवन के साथ रहता है, और जीवन के साथ रहकर के जीना ही एक मुक्तता का बोध है। कहा है जैसे फकड़ रहे बिन परवाह, नाम दीवाना हो। नाम और रूप, इन पर जो पूरा संसार दीवाना हो रहा है, उससे अलग हट जाता है। वो अपनी मस्ती में, अपने ही उस परमानंद में दीवाना होता है। भीतर का एक नृत्य चलता है उसके, पूरी प्रकृतिस्थ हो जाता है, वो प्रकृति के साथ होता है। हो या निशंक फिरे इस जग में, जग की आश न कोय,
फकीरी शूरा ने गम हो। सारे संसार की आशा को त्याग देता है, कुछ नहीं चाहिए उसको, बिल्कुल शून्यवत, अपने आप में स्थित, सारे जगत में घूमता है, रहता है, लेकिन फिर भी सारे जगत की आशाओं को त्याग देता है। जैसे जल कमलवत रहता है, वो कमल जो है पानी में रहता है, लेकिन पानी का असर उस पर नहीं होता है। ऐसी मौज, ऐसी मस्ती, यानी कि वो जीवन मुक्त हो जाता है। हाँ लक्ष्मण गिरी गुरुपुरा मिलिया, प्याला पाया मोय। लक्ष्मण गिरी गुरुपुरा मिलिया, प्याला पाया मोय। मंगलगिरी गुदड़ियो बोले, मंगलगिरी गुदड़ियो बोले, नमो नमो गुरु तोय। ओ फकीरी सूरा ने गम होय, फकीरी सूरा ने गम होय। बड़ी रहस्य की बात है ये। गुरु के प्रति इशारा करके वो फकर कह रहा है कि मैंने किया, कहीं अभिमान ना आ जाए। मैंने इन सबको हटा दिया, मैं आसक्ति से परे हो गया, मैं शांति में निमग्न हो गया,